हेलो क्लास। आज हम क्लास 9 की बुक क्षितिज के लेसन 1 के दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो है कांजी हॉल्स में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। अब कांजी हॉल्स जो जेल थी उसमें पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। कांजी हाउस पशुओं की जेल थी, ठीक है। वहां पर ऐसे पशुओं को कैद करके रखा जाता था जो आवारा थे और दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे और भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। ओके, तो आप इसमें ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी और सौतेली मां उसे मारती रहती थी। दूसरी तरफ गया भी बैलों को दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को रूखा सूखा खाने को डाल देता था, राइट। तो छोटी बच्ची को लगा कि उसकी और बैलों की जो स्थिति है, मतलब उन दोनों की जो कंडीशन है वो एक जैसी है। बैलों के साथ अन्याय को देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इस कहानी में बैलों के माध्यम से जो नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं वो कुछ इस तरह है। आज के समय में सरल, सीधा और सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। आजादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के धनी लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधा सबसे क्या बताया गया है कहानी में कि वो सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है, ठीक है। यदि किसी को मूर्ख कहना हो तो उसे हम गधा कह देते हैं, जैसे कि हम बातों बातों में भी कह देते हैं तुम गधे हो क्या। गधा यानी मूर्ख, सब यही कहते हैं, लेकिन लेखक का मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता, मतलब किसी का नुकसान नहीं करता। जबकि गाय, कुत्ता, बैल कभी कभी अपना क्रोध दिखा देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के मामले में वह ऋषि मुनि से कम नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब कहानी में आपकी जिन जिन चीजों से पता चलता है कि उन हीरो और मोती में दोनों में गहरी दोस्ती थी, आप वो यहाँ सब लिख सकते हो। जैसे जब दोनों की गाड़ी में जब दोनों को गाड़ी में जोतते जाते थे तो यही कोशिश करते थे कि अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर खुद के कंधे पर आए। गया ने जब हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगा था। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया और सब तोड़ दिया, क्योंकि उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया था। जब उनके सामने विशालकाय सांड आता है तो दोनों योजना बनाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। अंत में सांड जख्मी होकर वहां से भाग जाता है। मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा जाता है तो हीरा उसे अकेला छोड़कर नहीं भागता, बल्कि वो भी मोती के साथ ही पकड़ा जाता है। कांजी हाउस की दीवार तोड़ डालने पर भी मोती वहां से नहीं भागता, क्योंकि उसका दोस्त हीरा रस्सियों से बंधा हुआ था। और आप इनमें कुछ और भी कहानी में से ऐड कर सकते हो, जैसे जब वो दोनों खाना खाते थे, है ना, जूरी के घर पे, तो मतलब जितना एक जना जो खाता था उतना ही वो ही खाता था। इस तरीके से आप और चीज इसमें ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है।
हीरा के इस कथन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो प्रेमचंद थे वो नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी अहम भूमिका निभाती है। वह त्याग, दया, ममता का जीता जागता हमारे लिए उदाहरण है। यदि कभी नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाए तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं होती। प्रेमचंद यह भी बताते हैं कि जब पशु नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को भी नारी जाति का सम्मान अवश्य करना चाहिए। मतलब कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें एक ये मैसेज दिया है कि जब पशु नारी का सम्मान कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसी भावना है, तो इंसान क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। अब किसान के जीवन में और पशु जो मतलब पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को किस तरीके से इस कहानी में व्यक्त किया गया है, किस तरीके से दर्शाया है, हमें वो बताना है। तो आप इसमें लिख सकते हो, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की तरह प्रेम करते हैं और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्यार करता था। वह उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से भागकर वापस घर आए तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ था। दोनों बैलों का अपने मालिक के प्रति प्रेम देखकर गांव के लोग भी खुश हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि किसान अपने पशुओं के साथ मानवता का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि जब कांजी हौस की दीवार टूटी थी, आपने स्टोरी पढ़ी है, तो सारे जानवर जो थे वहां से उन्होंने भगा दिए थे, है ना, लेकिन वो दोनों वही रह गए थे। तो मोती के इस कथन से हमें पता चलता है कि वह क्या था, परोपकारी था, परोपकारी स्वभाव का। परोपकार की भावना वह अपने मन में नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है ना। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर अन्य प्राणियों को वहां से भगा देता है ताकि उनकी जान तो कम से कम बच जाए। मोती कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता, इससे उसकी मित्रता का हमें पता चलता है। मोती आशावादी भी है क्योंकि उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान जरूर बचाएंगे। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, है ना। वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, किंतु मनुष्य में यह शक्ति नहीं होती, फिर भी वह स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है। नेक्स्ट है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब जैसे उस छोटी बच्ची ने हीरा और मोती को एक रोटी दे दी थी खाने के लिए, है ना, लेकिन उसमें कहानी में हमें क्या बताया कि हीरा और मोती के साथ गया ने बहुत क्या किया था, अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, बहुत गलत व्यवहार किया था, इसलिए वे दोनों बहुत गुस्से में थे, क्रोधित थे। परंतु तभी एक लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी जिससे उनका पेट तो नहीं भर सकता था, लेकिन उसे खाकर उनका हृदय, उनका दिल जरूर तृप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने बालिका के प्रेम को अनुभव कर लिया था, क्योंकि उसने प्यार से उन्हें खिलाया था, तो वो एक रोटी भी उनके लिए काफी थी। नेक्स्ट है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि उसने क्यों दिया था, इस पे हमें इनमें से टिक लगाना है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, या फिर गरीबी के कारण अ, खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, या फिर वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसका आंसर आप लगा सकते हो कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट है, रचना और अभिव्यक्ति। हीरो और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही, है ना, कष्ट भी सहा। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तरस सहित अपने विचार प्रकट करने हैं हमें। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि हीरा और मोती हर शोषण के खिलाफ
आवाज उठाते हैं, है ना, हर गलत जो उनके साथ हो रहा है या जिसके भी साथ हो रहा है उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने जूरी के साले गया का विरोध किया, तो बदले में सूखी रोटियां भी खाई, डंडे भी खाए उसके, है ना। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया, तो भूखे उनको वहां पर रहना पड़ा। हमारा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम सही था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो उन्हें अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती, लेकिन अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मतलब अपने ऊपर हुए गलत के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो इसमें आप लिख सकते हो हाँ, हीरा मोती ने अपनी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से अनेक प्रकार की कठिनाइयां सही, कष्ट सहे और फिर भी वहां से बच निकले, अंत में अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है, हीरा मोती जब दोबारा गया के घर लाए जाते हैं तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड जैसी मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है, कांजी हाउस में बंद होना और कसाई के हाथों बिकना। इन सब के बावजूद भी बचकर झूरी के पास आ जाना, यह सब आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन। बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, राइट। ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। कहानी में से ऐसे 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। ये आपको खुद करना है अपनी बुक में से फाइंड आउट करके। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य में भेद बताइए तथा उपवाक्य छाटकर उसके भी भेद लिखिए। अब पहला है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो इसमें हमारा जो मेन क्या चल रहा है कि दीवार का गिरना था, लेकिन इसका जो उपवाक्य है, पहली बात तो ये जो वाक्य है पूरा ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। इसका जो उपवाक्य होगा वो होगा अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर। इसमें क्या आ रहा है, भेद संज्ञा का, ठीक है। आगे है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। ये भी एक मिश्र वाक्य है। इसका उपवाक्य क्या होगा, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा क्या थी, अत्यंत कठोर। तो इसमें भेद क्या आएगा उपवाक्य में, विशेषण का। जैसे मुद्रा अत्यंत क्या थी, कठोर थी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और आंखें कैसी थी, लाल। तो इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है। उपवाक्य क्या हुआ, गया के घर से नाहक भागे। भेद, भेद क्या होगा, गया। जैसे ये क्या है, गया नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है। उपवाक्य क्या हुआ, तो बिकेंगे। और भेद क्या होगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। मिश्र वाक्य है। उपवाक्य क्या होगा, तो मैं बेमारे ना छोड़ता। इसका भेद क्या होगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। मुहावरे आपकी बुक में जो दिए गए हैं लेसन में, वो है टकटकी लगाना यानी कंटिन्यूसली देखना, निरंतर देखना। जान से हाथ धोना, मर जाना। जी तोड़ काम करना यानी बहुत मेहनत करना। हिम्मत हारना, निराश होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ी प्रतिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे आपके जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। इस लेसन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं बच्चों यहाँ पर। जैसे पहला है, झूरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे। तो आप लिख सकते हो झूरी के दोनों बैलों के नाम हीरा मोती थे। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था, उसने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया था। गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब गधे के गुणों को किसके कंपैरिजन में दिखाया गया है, ऋषि मुनियों के, ठीक है।
हीरा मोती किस जाति के थे? पछाई जाति के। दो बैलों की कथा नामक कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक प्रेमचंद है। दो बैलों की कथा कौन सी विधा में लिखी गई है? कहानी में। प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ? प्रेमचंद का जन्म लम्ही गांव में हुआ था, राइट। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था हीरा ने, राइट। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे माना गया है? जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधे को माना गया है। सहनशीलता के मामले में गाय और कुत्ता गधे से किस तरह भिन्न है? तो इसमें आप क्या लिखोगे? गाय और कुत्ता गधे जितना सहनशील नहीं है। गाय अपने बच्चे को छोड़े जा छेड़े जाते हुए देखकर हिंसक हो जाती है। इसी तरह खुद को छेड़े जाने पर कुत्ता भी हमें काट लेता है, जबकि गधा सब कुछ चुपचाप सहता रहता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है, राइट। वह सहनशील तो है पर गधे जितना नहीं। पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है? कि वो एक दूसरे से आपस में बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे? पशु अपने मन के भावों को एक दूसरे के साथ मूक भाषा में व्यक्त करते हैं। इस तरह वे बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। पशुओं की ये ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे मनुष्य वंचित है। नेक्स्ट है, हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते थे? हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग भी मिला लेते थे। उनके ऐसा करने में आत्मीयता का भाव रहता था। नेक्स्ट इज, बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हो रही थी? अब जब गया उनको लेने आया था तो उसको क्या दिक्कत हो रही थी दोनों बैलों को ले जाने में? बैलों को अपने साथ ले जाने में गया को बहुत परेशानी हुई। वह दोनों बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, राइट। जब वह बैलों को पीछे से हाँकता था तो दोनों बैल कैसे भागते थे? दाएं बाएं। और आगे से पकड़ के खींचता था उनको तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। तो इसलिए उसको बहुत दिक्कत आई। नेक्स्ट है, हीरा मोती को वाणी की कमी क्यों अखर रही थी? जब झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया था दोनों बैलों को तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके मालिक ने यानी झूरी ने उनको बेच दिया है, तो वो उनसे सवाल करना चाह रहे थे, है ना, अपने मालिक से। इसलिए उनको अपनी वाणी की कमी जो थी वो खल रही थी। हीरा मोती गया के साथ बिना अपनी मर्जी के जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें बेच दिया गया है। वे अपने मालिक झूरी से अपने बेचे जाने का कारण जानना चाहते थे, इसलिए अपनी बात कहने के लिए हीरा मोती को वाणी की कमी अखर रही थी यानी खल रही थी। नेक्स्ट है, बालिका ने बैलों को भागने में किस तरह मदद की? बालिका रोज की तरह दो रोटियां लेकर हीरा मोती के पास आई और घर वालों की योजना को ध्यान में रखते हुए उसने बैलों के गले की रस्सी खोल दी। वह चिल्लाने लगी कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कोई भी उस पर संदेह ना करे, मतलब कोई इस पर डाउट ना करे कि उसने खोला है। इस तरह उसने बैलों को भागने में मदद की। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? बछिया का ताऊ कहा गया है बैल को। ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।